सभी लोगों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? मुस्कुराहट बहुत कम नजर आ रही है। परमेश्वर ने सुंदर सुबह दिखाई है और अच्छा सा सुंदर सा दिन दिखाया कि हम लोग उसकी उपस्थिति में आकर उसके नाम को धन्यवाद देने वाले बने और उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले बने, है ना। तो आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, हालेलुया। जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे महान सामर्थ्य खुदा मेरे ईश्वर राजा, एक बार हमसे आपके चढ़ो तो जाते मेरे कि परमेश्वर पिता आपने सुंदर सी सुबह दिखाई मेरे ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते मेरे ईश्वर जी कि परमेश्वर पिता आपने हमको इस योग्य समझा कि एक बार हम फिर आपके इस सुंदर से दिन को देखने वाले बने और आपकी उपस्थिति में आने वाले बने मेरे ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते मेरे ईश्वर जी, परमेश्वर पिता आज की परमेश्वर पिता इस चर्च के लिए, आज के इस कलीसिया भवन के लिए और इस परमेश्वर पिता मीटिंग के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते मेरे ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता हम सब जानते हैं परमेश्वर पिता आपके वचन में लिखा जहाँ 2 या 3 इकट्ठा मैं हाजिर हूँ उनमें। तो परमेश्वर पिता आप हमारे आने से पहले मेरे ईश्वर राजा आप यहाँ मौजूद होते मेरे ईश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते मेरे ईश्वर जी, आज के परमेश्वर पिता इस चर्च में परमेश्वर पिता इस कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता विनती प्रार्थना करते मेरे ईश्वर राजा, जो कुछ परमेश्वर पिता यहाँ पर हम सब परमेश्वर पिता आपके वचनों को सुनते हैं मेरे ईश्वर जी, और परमेश्वर पिता जो भी यहाँ पर गाया बजाया जाना परमेश्वर पिता सब कुछ ईश्वर राजा आपको ग्रहण योग्य होने पाए मेरे ईश्वर जी, और परमेश्वर पिता सब कुछ परमेश्वर पिता आपको परमेश्वर पिता भाई मेरे ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते मेरे ईश्वर जी, पास्टर जी को हम आपके हाथों में सौंपते मेरे ईश्वर राजा। आज का परमेश्वर पिता जो भी वचन है मेरे ईश्वर जी, उनमें परमेश्वर पिता आपकी आशीष हो और परमेश्वर पिता उनमें होकर आप बोलने वाले हो सके मेरे ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता वो सब वचन परमेश्वर पिता हम सब सुनकर आपकी आशीष को प्राप्त करने वाले बने मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह खिदमत जलाल परमेश्वर पिता यहाँ पर झलकने वाला हो सके। परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह आपकी दया आपकी आशीष परमेश्वर पिता इस जगह पर होने वाली हो सके मेरे ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन लोग नहीं आए हुए मेरे ईश्वर जी, आप मेरे ईश्वर राजा उनको सुरक्षित लेकर आने वाले बने मेरे ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता उनको सही सलामत लेकर आए मेरे खुदावंत, आपका आशीष अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना को सुना मेरे ईश्वर राजा, छोटी सी विनती प्रार्थना को हम आपके मीठे और मधुर नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे आज के इस दिन में और इन गीतों को हम सब मिलकर गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, प्रेम की तेरी नगरी मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी नगरी मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गावे गीत, तेरे प्रेम के गावे गीत, बोलो जय बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। उस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, उस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, मन में तू बोल सदा, मन में तू बोल सदा, बोलो
तेज वाला है, अभिषेक तुझे किया है, दिल तेरा भर गया है और उमड़ रहा है, सिर पर तेज वाला है, अभिषेक तुझे किया है, दिल तेरा भर गया है और उमड़ रहा है। कोई कठिन तुझे नहीं है, हरी चढ़ाई मुझे शेष जलाता वो है, हर मदद मुक्ति करके करूँगा ही बातों में, करुणा भलाई उसकी आनंद तुझे करती है, हर मदद मुक्ति करके करूँगा ही बातों में, करुणा भलाई उसकी आनंद तुझे करती है। यहोवा चढ़ाना मेरा, कोई कठिन तुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे तेज चढ़ाता वो है, यहोवा चढ़ाना मेरा, कोई कठिन तुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे तेज चढ़ाता वो है। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे राजाओं के राजा हो, सारी सृष्टि के मालिक हो और सारी सृष्टि के रक्षक हो। प्रभु, हमें आपका ही सहारा है, हम आपकी ओर देखते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आप हमारी आराधना की हो, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं। मृत्यु के अंधकार से आपने हमें बचाया प्रभु, कोई और नहीं पिता। परमेश्वर, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आए, आपने हमें ढूंढा, आप हमारे लिए मरे, आपने हमें मृत्यु के अंधकार से निकाला, आप हमारे रक्षक हो, आप हमारे सहायक हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हमारी आराधना आपको भाई पड़े, हमारे जो हम गीत गाते हैं प्रभु, जो हम भजन करते प्रभु, ये संसार के लिए नहीं, आपके लिए है प्रभु। हम आत्मा से प्रभु आपको महिमा देते हैं और आप आत्मा से हम आपकी आराधना करते हैं। आप हमारे रक्षक हो परमेश्वर, आप हमारे रक्षक। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारी सृष्टि के मालिक हो परमेश्वर, आप हमारे भी रक्षक। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा
धन्यवाद करते परमेश्वर का, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु। आप ही हमारे रक्षक हो परमेश्वर, और प्रभु सारी सृष्टि आपकी महिमा करती है परमेश्वर पिता। प्रभु हम दिल से आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप आराधना के योग्य हो परमेश्वर पिता। हमारे सारी स्तुतियों के योग्य सिर्फ और सिर्फ आप हो परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, आपने हमें नर्क से बचाया है, आपने हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाया है परमेश्वर। कोई दूसरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हो परमेश्वर। इस धरती पर हर एक मनुष्य के लिए आपने अपने प्राण दिए हैं परमेश्वर, ताकि हम तकलीफों से बचे प्रभु और हम छुटकारा पाए, हम स्वर्ग में आ सके परमेश्वर। आपने हमारे लिए सब कुछ दे दिया परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, दिल से आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें हम। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें हम। सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और
आराधना के योग्य, सारे आदर के योग्य, कोई दूसरा नाम नहीं। एक ही नाम है, स्वर्ग और धरती पर एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु आपका नाम है, जो सब नामों में श्रेष्ठ, क्योंकि आपने हमें बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। आपने अपना लहू बहा दिया हमारे लिए, आपने अपने आप को दे दिया हमारे लिए। आप जीवित मसीह, आप आराधना की योग, आप महिमा की योग। हम सब मिल के आपको महिमा देते हैं, हम सब मिल के आपको नाम को धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में, आपकी अगुवाई मांगते हैं, हर एक क्षेत्र में प्रभु आपकी उपस्थिति मांगते हैं, आपकी कवरिंग मांगते हैं। धन्यवाद है, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती करता हूं यीशु के नाम से। सबको जय मसीह के गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग संदेश में चलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन का 15 अध्याय वचन 3 और दूसरा तिमुथियुस का 4 अध्याय वचन 2। तो नीति वचन का 15 का 3 कोई पढ़ सकता है? यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। परमेश्वर की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती है। सब स्थानों का मतलब पूरी धरती में भी एक साथ वो देखता है, धरती के अंदर भी, समंदर के अंदर, स्पेस यानी अंतरिक्ष में, हर जगह वो सर्वव्यापी का मीनिंग यही होता है कि वो एक साथ सब कुछ देख सकता है। सिर्फ इतने ही नहीं, हमारे जीवन में भूत काल तो हम लोग जानते हैं, परमेश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य सारी चीजें एक साथ देखता है, सब कुछ उसके सामने खुला है। इसलिए हमें कभी भी उसके मतलब कभी भी ये नहीं देखना है कि प्रभु क्या आपको हमारे जीवन की तकलीफें पता नहीं, आपको पता है, क्योंकि वचन कहता है कि जब दुनिया भी नहीं बनी थी तभी परमेश्वर ने हमें और आपको मसीह में चुन लिया था, राइट? जब जगत और पृथ्वी कुछ भी नहीं था, तो परमेश्वर हम जानते हैं, हम सब उसी के पास है। इसलिए अगर जीवन में कुछ उथल पुथल हो रहा है तो चिंता मत करो, उसको पहले से पता है। और अगर माता पिता को पहले से पता है कि बच्चों के जीवन में कुछ होने वाला है तो इंतजाम कर लेते हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर मनुष्यों के जैसा भी नहीं है? अरे वो बहुत बढ़ के कोई मनुष्य को उसने बनाया, तो सब कुछ उसने किया हुआ है ना, इसलिए विश्वास से बने रहो। नीति बचाओ उसका दूसरा तिमुथियुस का 4 का 2 कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय समय तैयार रहे और सब प्रकार की सहनशीलता, शिक्षा और उलाहना से डांट और समझा। तो हमेशा हमें परमेश्वर के वचन पर फोकस करना है, पढ़ना है, सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। समय मिलता है तो हमें हमेशा बोलना है। ठीक, एक पॉइंट जिस पर मैं बात करूंगा वो है कि समय समय तैयार रहो, तो तैयारी के विषय में। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी ओर देखते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा तैयार रहो, परमेश्वर कलीसिया तैयार है। प्रभु आपने कहा तैयार रहो, तैयार रहना, तैयारी में कमी ना होने पाए। आपने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूँ। प्रभु हम आपकी ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर। दुनिया में बहुत कुछ चीजें होती रहती हैं, बहुत कुछ, कई बार प्रभु ऐसी बातें होती है जहाँ पर कई बार इंसान समझ नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य की समझ थोड़ी है, परंतु आपकी समझ प्रभु मनुष्य की समझ से कहीं हटके है पिता। आप सारी बातों को जानते हो और सारी बातों पर आप नियंत्रण कर सकते हो, भूत भविष्य वर्तमान सब चीज़ पे आप नियंत्रण करते हो। तो प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जब तक हम धरती पर हैं प्रभु हम आपकी ओर देखते रहे और अपने आप को तैयार करते रहें। प्रभु आपका आगमन है, नज़दीक है, वचन कहता है कि आपका आगमन नज़दीक है। तो हम आपके प्रभु आपके इंतजार में परमेश्वर हम बैठे ना रहें, परंतु हम अपने आप को तैयार करते रहें, क्योंकि ये तैयारी का समय है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप बैठ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वचन पढ़ा ना, कैसे सब खुश है अपने अपने घरों में या फिर प्रभु के घर में? कहाँ खुशी मिलती ज्यादा है ना? प्रभु के घर में खुशी मिलती है तो प्रभु के घर में उपस्थिति भी जरूरी है ना? वो भी ओके। एक सत्य बात है कि आनंद हमें कहाँ आएगा? परमेश्वर के पास, वो सच्चा आनंद है, राइट?
वो सच्चा आनंद है। तो जैसे कि वचन कहता है कि हम लोगों ने दूसरा तिमुथियुस के 4 अध्याय वचन 2 में हम लोगों ने पढ़ा, क्या कहता है कि समय असमय तैयार रहो, समय असमय तैयार रहो। ये तैयारी की बात करता है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अगले पल क्या होने वाला है। हाँ, तो तैयार रहने का मतलब क्या है? क्या हम अपनी ताकत से सारी चीजें अरेंज कर ले अपने जीवन की, माइकल जैक्सन की तरह? हाँ, जानते हैं माइकल जैक्सन के विषय में? उसने अपने आप को जीवित रखने के लिए 150 साल जीवित रखने के लिए उसने सारा अरेंजमेंट कर लिया था। उसने अपने आप को अपने शरीर को लेकर के बहुत सारी चीजें उसने इंतजाम कर ली थी। अच्छे खासे डॉक्टरों की टीम बना ली थी उसने। सारे जो अंग अंदर रहते हैं उनको उनके लिए उसने अरेंज किया था डोनर, कि अगर हार्ट में प्रॉब्लम होगा तो डोनर तैयार है, 1 नहीं 2 3। लंग्स में यानी फेफड़े में कुछ दिक्कत होगी तो तैयार, लीवर में कुछ दिक्कत होगी तो तैयार, सब कोई भी समस्या होगी फट से बदल देगा। वो भी पूरा मतलब चेकअप के बाद में कि इनका लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाद में अरे यार इसको तैयार किया था लगेगा नहीं, सारा चेकअप के साथ उसने तैयार करके रखा था। और बताते हैं कि उसको पहले ही हार्ट अटैक आया और चला गया। डॉक्टर की टीम खड़ी रही, डोनर वहीं सब अवेलेबल थे, मौका ही नहीं मिला। और शायद से 50 से 55 साल की उम्र में वो। सवाल क्या है कि परमेश्वर को चैलेंज करके उसने तैयारी की थी। हाँ, हमारी तैयारी उस तरीके की नहीं होनी चाहिए, समझ पा रहे हैं? जैसी तैयारी उसने की थी, उसने सोचा कि मैं अपने ताकत के दम पर अपने आप को जीवित रखूंगा, मेरे पास धन है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं 150 साल जी के दिखाऊंगा। नहीं हो पाया ना। टाइटैनिक नाम सुना सबने? उन्होंने बहुत अच्छे से उसको तैयार किया था, बहुत बेहतर तरीके से, और बड़े से बड़े मतलब वो इंजीनियरों को बुला करके बहुत अच्छे से तैयार किया था। पहली यात्रा के लिए जहाज निकला था, तैयार निकलने के लिए तैयार हो रहा था, लोग पैसेंजर बैठ रहे थे। तो शायद किसी ने पूछा था उस जो टाइटैनिक के जो मेन मतलब जो मालिक होगा या फिर जो वहाँ का कर्मचारी, कोई खास बड़ा व्यक्ति था, शायद बोलते कि शायद उसका मालिक। तो लोगों ने पूछा कि आपने इतना बड़ा जहाज बनाया, क्या बोलते हैं जहाज को, कभी डूबेगा नहीं? उसने उसके विषय में सुनने में आता है, उसने एक बात कही थी, पता क्या कहा था? इस जहाज को परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता। समझ पा रहे हैं? उसने बोला इस जहाज को परमेश्वर डुबा नहीं सकता। परमेश्वर बोला अच्छा मैं डुबा नहीं सकता, चल ठीक है, अभी पता लग चल थोड़ी देर बाद। खैर मैं नहीं कहता परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता, मतलब इस तरीके से। परंतु उसने जो चैलेंज किया कि देखो मनुष्य जब परमेश्वर को चैलेंज करता है तो परमेश्वर कई बार दिखा देता तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि कुछ नहीं, तुम्हारी तैयारी कुछ भी नहीं। और हम सब जानते हैं टाइटैनिक का क्या हाल हुआ था, राइट? तो हम यहाँ जो तैयारी की बात हो रही, यहाँ अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने धन पे, अपने ताकत पे ये तैयारी की बात नहीं हो रही। यहाँ पर मैं जो तैयारी की बात कर रहा है कि समय समय तैयार हो, इसका मीनिंग ये है नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के वचन में भरोसा करते हुए, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, उसके कार्य को करते हुए हम उस पर निर्भर होकर हमेशा तैयार रहते हैं कि प्रभु तो चाहे आज आ, चाहे अभी आ, चाहे 10 साल बाद आ, चाहे 50 साल बाद आ, और चाहे जब आओ हम तैयार हैं। पता है कलीसिया तैयार है। क्या आप तैयार हो? वचन कहता है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है। हाँ, वचन कहता है जल्दी। आप इमेजिन करो अगर आपको पता लग जाए प्रभु आज ही आने वाला है, आज ही आने वाला है, मतलब वो बादलों पर आने वाला, हम सब जाने वाले हैं। तो अगर पता लग जाए तो, हालांकि ऐसा होगा नहीं, अचानक आएगा वो, पर इमेजिन करो, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, अगर पता लगे कि 2 घंटे बाद आने वाला है, हाँ, तो सब क्या करेंगे? चलो 2 घंटे कम है, 5 घंटे बाद आने वाला है। तो कुछ लोग बोलेंगे भैया अच्छा खा लो, कुछ लोग बोलेंगे ये कर लो, कुछ लोग बोलेंगे वो कर लो, 5 घंटे बाद आने वाला है ना? करेंगे ऐसा सब? हाँ, अगर परमेश्वर बता दे कि इतने दिन बाद आने वाला है, परमेश्वर बुद्धिमान है, उसने कुछ बताया ही नहीं कब आने वाला। एक ही चीज बोला, तैयार रहो, मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं जल्द आने वाला हूँ। कोई भी काम किया जाए, हर काम की तैयारी जरूरी होती है। हाँ, तैयारी जरूरी होती। बीते दिनों में ना प्रेमा बहन की जो मैरिज थी,
हम देख रहे थे कि तैयारियां चल रही, और इनके घर में नहीं, हर घर में होती तैयारी। कोई भी काम करते, अगर कोई घर बनाने का प्लान करता है तो वो भी तैयारी करता है, जमीन देखना, फाइनेंस का, बहुत कुछ ना, और भी सारी ना, बहुत सारी तैयारी होती। और इन दिनों में एग्जाम का भी धीरे धीरे प्रेशर, एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो बच्चों की तैयारी थोड़ा बढ़ती जा रही है, राइट, बढ़ती जा रही। हाँ, एग्जाम में तो तैयारी बहुत जरूरी है। अब सुनो, परिणाम जो है वो तैयारी पर ही निर्भर करता है। हाँ, परिणाम जो है तैयारी पर निर्भर करता है। अब आपका रिजल्ट बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी, समझ पा रहे हैं? तो तैयारी बहुत जरूरी है। एग्जाम में कुछ बच्चे तो पूरा साल सोएंगे, 1 महीना पहले जागेंगे, हाँ, और कुछ तो 1 महीना, अरे अभी तो 1 महीना है यार, हाँ हाँ देखा जाएगा, अबे 1 महीना है, ये आता हमको, ये वाला आता, ये सब्जेक्ट, ये सब आता है। फिर अभी तो 15 दिन है। कुछ लोग तो हाँ, जैसा भी वो 1 घंटे पहले, हाँ अच्छा अब तो पढ़ ही लेते हैं यार, अब तो पढ़ ही लेते हैं कम से कम, तो कुछ लोग ऐसे भी है। तो अब तैयारी जरूरी है ना, किस तरीके की तैयारी हम करते हैं। परमेश्वर हमें अनुग्रह देता, राइट, परमेश्वर हमें अनुग्रह देता। अनुग्रह पता है क्या है? टाइम। धरती पर हम जितना जीवन जी रहे वो भी उसका अनुग्रह है, समझ पा रहे? हम में से आपने किसी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो परमेश्वर को बोल सके कि अगला दिन मुझे दिखाओ, क्यों? क्योंकि मैं इसके योग्य हूं। समझ पा रहे? कोई भी परमेश्वर से ये नहीं कह सकता कि मैं अगला एक दिन और जीने के लिए मैं योग्य हूं, मैंने ये काम किया, इस काम के बदले मुझे जिंदगी मिलनी चाहिए। नहीं, मनुष्य के अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, वो अनुग्रह देता है। हम धरती पर हैं, जीवित हैं, आज यहाँ बैठे, ये भी उसका अनुग्रह है। हाँ, ये परमेश्वर है। फिलिपियों का 1:29 कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है, न कि केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हाँ, उसके लिए दुख भी उठाओ। कहने का मतलब ये है कि जब परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, जब वो अपनी संगति में लाया है, जब उसने अपने में लगा लिया है, जब उसने अपने संतान बना लिया है, जब उसने हमें स्वर्ग के राज्य का वारिस दे दिया है, जब उसने हमें अनंत जीवन दे दिया है, सारी चीजें तो उसने हमें मसीह में दे दी हैं। तो अब कहता है कि अब जब परमेश्वर कहता है कि अब जब तुम मेरी संतान हो तो मेरे पास आने के लिए, मेरे साथ राज्य करने के लिए, क्योंकि मैंने राज्य दिया है, तो तुम्हारी तैयारी कैसी है? समझ पा रहे? तैयारी कैसी? वचन कहता दुख उठाओ। अब सवाल यह है, क्या आप दुख उठा रहे हैं परमेश्वर के लिए? कितनी देर जाग के पढ़ते हैं? कितना थकान के बाद कितना आप समय देते हैं? या फिर आप स्पेशल कुछ समय निकालते हैं? अच्छा लगा वो मोहित का जो टेस्टमनी था ना, कि पेट्रोल हो या ना हो, क्योंकि टंकी लॉक हो गई, पेट्रोल डला भी नहीं सकते। अब जहां तक जाएगी बाइक, आगे हम पैदल जाएं या जैसे मर्जी, मतलब घसीट के ले जाए, कैसे भी ले जाए, परंतु हम जाएंगे। ये हृदय की तैयारी पर, मन की तैयारी बहुत जरूरी। हमारा हार्ट ना, हृदय की तैयारी जरूरी। अगर हृदय हमारा तैयार है तो हमारा शरीर भी काम करेगा। समझ पा रहे? और जब मन की तैयारी नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। मन की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और परमेश्वर कहता है हाँ कि तैयारी करो। हम देखते हैं ना कि लोगों का मन कहाँ लगा रहता है, कभी संसार में इधर, कभी उधर, अन्य प्रभु के काम के अलावा अन्य चीजों के लिए देख लो फिर कितना मस्त। बाइबल पढ़ेंगे नींद आएगी, और मूवी देखेंगे तो पलक भी नहीं झपकेगा। अरे हाँ ना, होता है ऐसा कई, वो है पलक भी नहीं झपकती है। अन्य चीजों में देखो ना, होता है। तो पॉइंट क्या है कि हम तैयार किस चीजों के लिए? हृदय की तैयारी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है हृदय की तैयारी। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर का वचन कहता है दुख उठाओ प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि उसने हमारे और आपके लिए दुख उठाया है, तो आज हमें उसके लिए दुख उठाना है, वचन के लिए। हमारी तैयारी बच्चों, एग्जाम वाले बच्चे कई सारे, जितना अच्छा आप अभी मेहनत कर रहे हो पढ़ाई में, आपका रिजल्ट उतना अच्छा और परिणाम लेके आएगा। समझ पा रहे? तो हमें तैयार रहना। नहीं तो अगर पता चल गया प्रभु आने वाला है, अरे बाप रे अब क्या करें, हमें तो शादी करनी थी, हमें तो ये करना था, हमें तो वो करना था, इसीलिए उसने क्या बोला, स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाओ। नहीं हमें तो आईफोन चाहिए,
स्वर्ग में तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, उधर टेक्नोलॉजी है भी नहीं, कोई भरोसा नहीं ना, लोग ऐसा सोचते हैं। सोचो ना, इधर बढ़िया हम वहाँ अच्छी जगह पे घूमने जाएंगे। ध्यान रहे, वचन कहता है कि मनुष्य के जो मन में नहीं आया, जो सोचा नहीं, जो आंखों ने देखा नहीं, ऐसी वस्तुएं परमेश्वर ने स्वर्ग में रखी। आप इमेजिन करो, जब मनुष्य इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना सकता है तो मनुष्य पर बुद्धि किसने दी है? हाँ, कल मेरी बेटी दिखा रही थी मुझे एक बिल्डिंग दुबई में, बोलते देखो ये पापा बढ़िया बिल्डिंग बनाई है, दुबई वालों ने कुछ अमेजिंग किया। दुबई एक्चुअली अच्छा कुछ न कुछ अलग ही करता है, वो कुछ अलग ही अलग बनाते रहते वो। तो उन्होंने कहा एक म्यूजियम बनाया बहुत खूबसूरत। तो मैं सोच रहा था जब इंसान इतनी खूबसूरत चीजें बना सकता है तो आप सोचो परमेश्वर क्या कर सकता है। क्या तैयार हो उन सब वस्तुओं के लिए? हाँ, आप हो सकता है दुबई जाकर के वो म्यूजियम ना देख पाओ, परंतु उससे 1000 गुना अच्छी वस्तुएं परमेश्वर ने बनाई है, आप 100% वहां जाओगे और वो देख पाओगे। यहाँ पर पाबंदियां हैं, हाँ यहाँ पर पाबंदियां हैं, वहां पाबंदी नहीं। क्यों? क्योंकि हम राजा के संतान, हम परमेश्वर के संतान हैं, और जब यहाँ से जाएंगे वो सारी चीजें हमें देखेंगे मिलेंगे। तो कैसी है हमारी तैयारी? हाँ, कैसी है हमारी तैयारी? क्या हम दुख उठा रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करे, सब कुछ हमें मिले, पर सवाल होता यह है, परमेश्वर कहता तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? हे पतरस, हे यूहन्ना, हे याकूब, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी जाग भी नहीं सकते? हाँ? तुम सब मुझसे उम्मीद करते हो कि मुझे सब कुछ चाहिए, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी जाग नहीं सकते? तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए? उसका सवाल भेजेगा, हम क्या कर रहे हैं? हाँ, हम क्या कर रहे हैं? तैयारी, हाँ? तैयारी हमारी कैसी है? हमें दुख उठाना उसके लिए। फिलिपियों का 1:30 कहता है, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। वैसा ही परिश्रम जैसा मुझे करते देखा। पौलुस लिखता है कि जैसा मैंने परिश्रम किया वैसा तुम करो। अब मसीह यीशु को क्या हमने परिश्रम करते नहीं देखा? हाँ, लिखा नहीं है। सामरी स्त्री के पास गया पैदल, कितना दूर था पता? ये मरकुस 5 में देखोगे, दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति वहां पर परमेश्वर जा रहा अपने चेलों के साथ, कितने मील की यात्रा करके पैदल चलता था, मीलों मील। हाँ, क्यों? कभी सवारी नहीं ली उसने। वो और उसके चेले सब पैदल चलते, जो उसके पीछे जाते सब पैदल चलते थे। मनुष्य शरीर में रह करके उसने मेहनत की। आज हम लोगों के पास आज हम लोगों के पास जरा सा सुविधा नहीं होती, कुछ भी अनकंफर्टेबल होता है। अरे आज रहने दो यार, आज ये चीज नहीं है, आज रात और नहीं जाएंगे ना। कहाँ है दुख ना, उसके लिए कष्ट सहना। हमारी तैयारी है अगर तो हम अवश्य जाएंगे। और तैयारी कैसी चाहिए? मन की तैयारी। क्या हमारा हृदय तैयार है? हाँ, हमारा हृदय तैयार है। कभी भी आपने देखा है कहीं पर भी कि बिना तैयारी के अच्छे परिणाम आए हों? हाँ? कभी किसी बच्चे को देखा हो कि ना पढ़ा हो और पास हो गया हो? बोलो पास जी नकल करके सब पास हो जाते हैं, है ना? पहले कभी टाइम था, ये सही बात है कि पढ़ते वढ़ते नहीं तो बोला अरे क्या मतलब यार, आ जाएगा लिख लेंगे, मगर वो पास तो हो जाते थे। परंतु उस आगे चल के उनके जीवन में कुछ हल ही नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोबारा जब कंपटीशन आएगा तो उन्होंने क्या, उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना, उन्होंने कुछ किया नहीं। तो बिना तैयारी के कभी भी अच्छा परिणाम नहीं आता है। और जब तैयारी की जाती है तो तैयारी में क्या होता है? मेहनत लगती है, तकलीफ होती है, जरूरी है, तकलीफ होती है। तो जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें मेहनत भी करना है, कष्ट भी सहना, तभी वो बोलता है दुख उठाओ। तो सवाल यही पैदा होता है, क्या हम प्रभु के लिए तैयार हैं या हम तैयारी कर रहे हैं? हम कितना समय दे रहे हैं वचन में, कितना समय दे रहे हैं प्रार्थना में, कितना समय दे रहे हैं उसके सुसमाचार में, और किस तरीके से हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं? ये जरूरी है, ये जरूरी है, समझ रहे हैं? ये जरूरी है। जब अपने आप को तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे, कई बार कुछ लोग ना, अब इसके बाद मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कई सारे लोग बोलेंगे नहीं चलो बस हो गया, आज से हम प्रभु के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, जब से जाना तब से आगे। बहुत अच्छी बात, अगर ऐसा निर्णय लेते तो बहुत अच्छी बात, मगर ध्यान रखना एक विरोधी है। जब आप समय बोलोगे नहीं आज मुझे आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना है, पढ़ोगे, बहुत अच्छा, बहुत रेडी करो, पढ़ने के लिए बैठोगे, एक विरोधी है। क्या लेके आएगा? आलस्य, थकान।
इसलिए केयरफुल रहना, हाँ केयरफुल रहना कि अगर आलस आ रहा, झपकी लग रही है तो क्या करना है, सो जाना वहीं बैठ के, हाँ, या फिर उठ के। तो मतलब ध्यान रखना है कि हमारी तैयारी में हमारा कोई विरोधी भी है जो हमें रोकेगा। आलस से आ सकता है, कई सारी चीजें आ सकती है। इसलिए हमें अगर वो हमें आलस से दे रहा है, वो हमें थका रहा है, तो हमें आलसी नहीं बनना है, परंतु परमेश्वर के ओर जाना। नीति वचन 15:3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, परमेश्वर की आंखें सब तरफ हैं, वो सब कुछ देखता रहता है। हम किस हृदय से तैयारी कर रहे हैं वो भी देख रहा है, हम किस तरीके से कर रहे हैं वो सब देख रहा है, सब देख रहा है, हर एक तरीके से। क्या लगता है, पास्टर जी तो नहीं देख पाएंगे कि कौन घर में कितना पढ़ रहा, कौन किसका हृदय कितना खुला हुआ है, कौन किस तरीके से प्रभु के पीछे चल रहा है। खैर, कौन किस तरीके से चल रहा है वो तो दिख जाता है, पर घर में पर्सनली हम लोग क्या कर रहे हैं वो हम नहीं देख पाएंगे, परंतु परमेश्वर हर तरफ देखता है। आप अभी यहाँ क्या सोच रहे हो, इसके बाद क्या सोचोगे, 20 साल बाद क्या आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या प्लानिंग, वो सब पहले से जानता है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। हमारी तैयारी जो है सच्चे हृदय से परमेश्वर को सामने रख करके कि प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ और मेरी तैयारी में आप मेरी मदद करो, क्योंकि हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु हम जीवित परमेश्वर के पीछे हैं और हम आपके पीछे चल रहे हैं। अच्छे परिणाम की इच्छा, अच्छे परिणाम की इच्छा सब रखते हैं, सबको लगता है, सबको रहता है कि अच्छा परिणाम आना चाहिए, राइट। और माता पिता भी बच्चों के एग्जाम की तरफ जब होता है तो हाँ मेरा बेटा फर्स्ट क्लास, बच्चा आप इतना 95 लेके आना, 98% लेके आना, सब उम्मीद करते हैं, राइट, अपने बच्चों से सब उम्मीद करते हैं, अच्छे परिणाम उम्मीद सब करते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, परमेश्वर भी हमारे और आपके जीवन में अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं। तैयारी अगर हमारी अच्छी है, परमेश्वर हमारी तैयारी में मदद करते हैं। अगर आप कदम बढ़ाते हो परमेश्वर के निकट आने के लिए तो वो मदद करेगा। विरोधी की तरफ मत देखना। हम पास्टर बिनू ने संदेश दिया, एक्चुअली बुधवार को लड़ाई चल रही ना, लड़ाई यूक्रेन में, और उसमें तो बोलते कुछ लोग तो बोलने लगे कि पुतिन जो एंटी क्राइस्ट है होगा, कुछ लोगों ने ना, तो वो बोले, कुछ लोग बोले पुतिन एंटी क्राइस्ट है, तो उन्होंने बोला कि हम एंटी क्राइस्ट कौन है उससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि हम एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी की तरफ नहीं देख रहे। हम किसको देख रहे हैं, हम एंटी क्राइस्ट नहीं, हम क्राइस्ट को देख रहे हैं, हम मसीह को देख रहे हैं। हम मसीह विरोधी के पीछे नहीं चल रहे, हम मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो हम यीशु के पीछे हैं और हमारी तैयारी में वो हमारी मदद करेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम आगे बढ़ें, वो परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए हमें मेहनत करना है। परिणाम जो है हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेंगे, जो हम प्रभु में कर रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, वचन मेमोराइज करेंगे और जो भी आप समझ गए कि परमेश्वर की यही इच्छा है, उस इच्छा में सीरियस रहेंगे, तो 100% परमेश्वर के जो वचन है, वादे हैं, वो आपके जीवन में पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि उसका वादा एक भी झूठा नहीं है। समस्या पता है क्या, हम लोग पूरी तरीके से पालन नहीं करते, मेहनत करने से डरते हैं। नीति वचन का 12:24 कहता है, नीति वचन का 12:24 क्या कहता है? कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु जो आलसी वो बेगार में पकड़े जाते हैं। खैर, ये समझ पाया वचन क्या कहता है कि कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु जो आलसी होते हैं वो बेगार में पकड़े जाते हैं। कहने मतलब ये है कि जो मेहनती हैं, जो मेहनत करते हैं, जो दुख उठा के मेहनत करते हैं, वो प्रभुता करते हैं, वो प्रभुता करते हैं। क्या परमेश्वर ने मत्ती के 5:5 में एक बात नहीं बोली कि धन्य है वे जो नम्र है, वो धरती के अधिकारी होंगे? क्या लगता है? अगर हम वचन को नम्रता से ग्रहण करते हैं, नम्रता से सीखते हैं और मेहनत करते हैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की संगति में, आज्ञा पालन में, इन सब चीजों में, तो क्या परमेश्वर हमें अधिकार नहीं देगा? ध्यान रखना, हम में से हर एक इंसान परमेश्वर के राज्य का वारिस है और एक समय आएगा जब हमें वो अधिकारी बनाएगा। एक समय आएगा, समझ रहा? इसलिए तैयार रहो, क्योंकि वचन क्या कहता है? हमें धरती की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाना है। हम धरती के नहीं हैं, हम कहाँ के? हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हैं, हम वहाँ के नागरिक। आप बोलोगे भाई धरती पे क्या?
धरती पे बहुत कुछ है, आप चलते रहो क्योंकि आपका पिता जानता है आपकी जरूरतें क्या है। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा है, हमें उसकी इच्छा को खोजना है, मेहनत करनी है, अच्छी तैयारी और अच्छी तैयारी करना। दुख उठाओ, कष्ट उठाओ। हम बाकी चीजों के लिए दुख उठाते हो, हाँ, बाकी चीजों के लिए कष्ट उठाते हैं, बाकी चीजों के लिए कष्ट उठाते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए भी हमें कष्ट उठाना है, हमें उसके लिए भी तकलीफें सहनी है। आपको याद है 2 घरों के विषय में? 2 घर, एक ने चट्टान पर, एक ने शायद 1-2 वीक पहले संदेश भी था। क्या चट्टान पे घर बनाना आसान था? रियल चट्टान सोचो आप। उसने मेहनत करी है तब बनाया। तो तैयारी ना, मेहनत करो, हम चट्टान पे घर बना रहे हैं। अपना ना विश्वास जो है हमें मजबूत रखना है, क्योंकि हम मसीह के पीछे चल रहे हैं और वही चट्टान है, हम उस पे घर बना रहे हैं। और परिणाम कौन से घर के अच्छे आए थे? रेत वाले फटाफट बना लिया, 4 मंजिल बिल्डिंग तैयार हो गई, अभी वो न्यू ही खोद रहा है ना। समझ रहे? परिणाम किसके अच्छे आए थे? परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना है। कई बार हमारे जीवन में जब हम परिश्रम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम परिश्रम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कब आने आएगा, उसका परिणाम कैसा होगा। हमारा काम है हमें करते जाना जो परमेश्वर ने कहा है, और हम ये विश्वास रखते हैं कि हमारा पिता भला है और वो हमारे साथ है, और हमारे साथ अगर हमारे जीवन में कुछ अगर बुरा भी कुछ हो रहा है तो वो उसको पलटना जानता है। राइट? यूसुफ के जीवन में बहुत कुछ बुरा हुआ, परंतु उसने विश्वास रखा और कभी भी इधर उधर नहीं डगमगाया, और परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। और जब उसके भाई उससे मिलने आए तो पता क्या बोला? वो डर रहे थे उसके भाई। पढ़ा किससे या यूसुफ के विषय में? उसके भाई डर रहे थे मिस्र में, जब उसके पास आए, कनान से मिस्र आए जब उसके पास, उसके सामने जब पता चला कि ये यूसुफ है तो वो डर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इसको कुएं में हमने डाला, इसको ही हमने बेचा है मिस्र में, और ये हमारी वजह से इतने दिन तकलीफ में रहा। वो डर रहे थे कहीं अब यार ये हमें मारे ना। पर उसने पता क्या बोला? तुम मुझे मिस्र भेजने वाले नहीं हो, परमेश्वर ने मुझे मिस्र भेजा ताकि वो मुझे राजा बना सके। आप समझ पा रहे हैं? ये सोच, थिंकिंग देख रहे हैं आप? ये तैयारी है, ये तैयारी है। यूसुफ जब गड्ढे में था तब भी अपने भाई के विषय में बुरा नहीं सोच रहा था, जब दास में था तब भी बुराई नहीं सोचा। अब राजा बन गया है, अब ताकत आ गई है, राजा बन गया, भाई उसके सामने प्रणाम करे, चाहता तो सबको खत्म कर देता, परंतु क्या उसने ऐसा किया? वो मन से तैयार था। परमेश्वर बुराई में नहीं, भलाई की ओर हमें बढ़ाता है। समझ रहे हैं? ये मन की तैयारी। मत्ती के 25 में देखो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत के विषय हम लोग देखते हैं। 5 के पास मसाले हैं कि 10 के पास मसाले हैं? कंफ्यूज किया सवाल, इसलिए ध्यान से सुनो। राइट? हमने पूछा, हमने बोला गया था मसाले 5 के पास है या 10 के पास है? मसाले सबके पास है, और सबका ध्यान कहाँ था? तेल। तेल 5 के पास घट गया है ना, तो 10 देखो, ये एक्चुअली ये खैर यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के विषय में अध्याय बात करता है, परंतु यहाँ पर एक बात ये है, तैयारी। 10 हैं, 10 किसका इंतजार कर रही है? दूल्हे का। दूल्हा आएगा और हम उसके साथ जाएंगे। ठीक है? एक्चुअली सीन ऐसा है कि यहूदियों में ऐसा होता था कि यहूदी परंपरा में कि शादी होती थी और दूल्हा जो दुल्हन के घर आता था, शादी करके फिर दुल्हन को अपने साथ ले जाता था, फिर वहां पर रिसेप्शन होता था। यहाँ पर भी आजकल ऐसा होता है ना, रिसेप्शन होता है, उसके बाद फिर दूल्हा उस रिसेप्शन के भवन में आता है, तो दूल्हे के स्वागत के लिए वो कुछ लोगों को खड़ा किया जाता था, और ऐसा था वहाँ पर। तो ये दिखाता है कि यीशु मसीह अपनी दुल्हन के साथ यानी कलीसिया के साथ जो है स्वर्ग में हमारे साथ आएगा सेकंड कमिंग में। और स्वागत के लिए कौन होंगे? ये ज्यूस यानी यहूदी लोग, क्योंकि इन्होंने आज भी मसीह पर विश्वास नहीं किया। समझ पा मैं क्या बोला? कि जब दूसरा आगमन होगा, सेकंड कमिंग में, परमेश्वर अपने दुल्हन के साथ नीचे आएगा, और 10 कुंवारियां जो दृष्टांत है इनका है, इनके विषय में बात करता है, यहूदियों के विषय में जो आज धरती पर है, इजराइल, ये उस समय स्वागत के लिए तैयार होंगे। परंतु यहाँ पर पॉइंट जो ये है कि 10 कुंवारियां हैं, 10 के हाथ में मसाल है, 10 इंतजार कर रही हैं दूल्हे का, पर दूल्हे के आने में सब जानते हैं इस विषय में। राइट? अब सोचो, क्या 10 की तैयारी बराबर थी? हाँ, तैयारी कैसी थी?
जाना सबको था, साथ सबको चाहिए, परिणाम सबको अच्छा चाहिए, पर तैयारी कैसी ये मायने रखता है। समझ रहे? तैयारी कैसी? जिसकी तैयारी अच्छी थी उसके जीवन में परिणाम अच्छे आए। तो हम जब देखिए एक चीज, एक पॉइंट और ये भी है, हम धरती पर ही तैयारी कर सकते हैं। एक दिन हमने एक बार अगर हमने धरती छोड़ दी तो फिर भूल जाओ, फिर समय नहीं मिलेगा। जो कुछ भी आज हम कर सकते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के लिए, प्रभु के वचन में, स्वर्ग के लिए तैयारी, वो धरती पर ही कर सकते हैं। एक बार आपने धरती छोड़ दी, टाइम खत्म। समझ रहे? तो जितना समय परमेश्वर दे रहा है उसका धन्यवाद है। इसलिए यीशु ने बोला कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो और स्वर्ग की ओर नजर उठा के रखो। हम विश्वासी, हम धरती की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। ध्यान देने मतलब हम धरती पर अपना उम्मीद आशा लगा नहीं रखते। नहीं मुझे 150 साल जीना माइकल जैक्सन तरह, नहीं मुझे इतने साल जीना, नहीं मुझे ये का। हाँ ठीक है, बहुत सारी चीज जरूरत है, सब ठीक है, मगर हम परमेश्वर के हैं। हम इस तरीके से तैयार रहते हैं, प्रभु हम रेडी, जब तू चाहे तो बुला सकता है, हम उसके लोग हैं। तो हमें स्वर्ग की ओर देखते रहना। ठीक है, एक बात, स्वर्ग की ओर देखते रहना। एलिया के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, एलिया और एलीसा पढ़ा ना, दूसरा राजा के दूसरा अध्याय में। एलिया की तैयारी एकदम तैयार था, एलिया के समय पूरा हो गया और परमेश्वर ने बता दिया, एलिया आज तुझे आना है। एलिया और एलीसा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पहला दूसरा राजा में, एलीसा चेला है और एलिया गुरु है। अब एलिया परमेश्वर का भक्त है, एलिया का टाइम पूरा हो गया है, तो परमेश्वर बोलता है एलिया को, आज तुझे मेरे पास आना है। एलिया समझ गया, ठीक है। और परमेश्वर ने बताया भी कहाँ पर तुझे जाना है और वहां से मैं तुझे स्वर्ग में उठा लूंगा। कोई बता सकता है कि कितने लोग स्वर्ग में उठाए गए? कौन कौन? राइट ना, इनकी मौत नहीं हुई। राइट, सबसे पहले होनोक गया, वचन कहता है कि वो परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और दूसरे पर एलिया को परमेश्वर ने उठा लिया। राइट, तो एलिया को परमेश्वर ने बता दिया कि आज तेरा टाइम है, तुझे ऊपर जाना। एलिया तो तैयार हो के प्रभु आज चाहे कल जब मर्जी हो। उसके दास एलीसा को भी पता लग गया, अच्छा मेरा गुरु आज जाने वाला है। तो एलिया ने क्या किया, अगर वहां पर आप वचन पढ़ोगे, थोड़ी देर के लिए हम लोग चलते हैं कुछ मिनट के लिए दूसरा राजा में। दूसरा राजा दूसरा अध्याय, कुछ मिनट के लिए हम लोग चलेंगे वहां पर। ठीक है, वचन 2 कहता है, वचन 1 से पढ़ते हैं, दूसरा राजा का दूसरा अध्याय वचन 1 क्या कहता है। जब यहोवा एलिया को बौंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीसा दोनों संग संग गिलगाग को गए। ये गिलगाग पता कौन सी जगह है? जब जोशुआ के टाइम में यर्दन नदी पार करी थी ना, ये वो स्थान है। नहीं समझ पाए? जब मिस्र से वो लोग आए थे और यर्दन नदी पार किया था इब्रानी लोगों ने, जो परमेश्वर के लोगों ने, तो वो स्थान है। तो चलो आगे देखते हैं। तो एलिया को परमेश्वर ने बोला गिलगाग को जाए। वचन 2 कहता है, एलीसा ने एलिया से कहा, थैंक यू, एलिया ने एलीसा से कहा, यहोवा मुझे बेतल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। अब देखो क्या, एलिया तो तैयार है कहाँ, स्वर्ग में जाने के लिए, मगर एलीसा के विषय में ध्यान देना थोड़ा सा। एलीसा को भी पता लग गया है आज ये जाने वाला है, आज ये मेरा गुरु जाने वाला है। तो अब ये क्या करा, तू यहीं रुक जा। कौन? एलिया अपने सेवक को बोलता है, अपने दास को, अपने शिष्य को, तू यहीं रुक जा, मैं जा रहा हूं बेतल को। एलीसा ने क्या कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मतलब तू जहां जाएगा मैं तेरे पीछे रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। पता है एक बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर, इस तरीका का हृदय होना चाहिए और शिष्य का इस तरीके का हृदय होना चाहिए कि जहां जहां मेरा गुरु जाएगा, जिधर जिधर मेरा चरवाहा जाएगा, हम उधर जाएंगे। समझ रहे हैं? ये चरवाहे और भेड़ का भी चित्र है कि ये मेरा चरवाहा है, ये मेरा पास्टर है, ये मेरा अगुआ है, अब तू जिधर मर्जी जा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। बोलता मैं नहीं जाऊंगा। आगे लिखा है, इसलिए वो बेतल को चले गए। अब वचन 3 देखिए, वचन 3 कहता है, बेतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे,
क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जहाँ बेतल में जब गए तो वहाँ कुछ लोगों ने उसको बोला, किसको? एलीसा को, उसके शिष्य को, तुझे पता है आज तेरा गुरु चला जाएगा, आज परमेश्वर उसे उठा लेगा। अब उसका उत्तर सुनो क्या कहता है। उसने कहा हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। मतलब मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, तुम बीच में मुझे मेरे विश्वास को कमजोर मत करो, मुझे पता है। पॉइंट पता है क्या है? कई बार कुछ लोग आपके काम में बाधक बनेंगे, आएंगे और बोलेंगे अरे तुझे मालूम है तू क्या कर रहा है, तुमको मालूम तुम किधर जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जाते हो। कई बार लोग आएंगे, समझ रहे। उसने बोला तुम चुप रहो, मुझे पता है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, मुझे किसी का सजेशन नहीं चाहिए। हमें आपको ना, अगर आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस मार्ग पे हो, किसी और के सजेशन की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए वचन 4 कहता है, एलिया ने उससे कहा हे एलीसा यहोवा मुझे यरीहो भेजता है। एक बार हो गया, ये पहले गिलगाल बोला, अब बेतल बोला, दूसरा एरिया, तीसरा स्थान बोलता है यरीहो। अब एलिया भी एलीसा को चेक कर रहा है, एक तरीके से उसकी भी जांच हो रही है। अब कौन बोल रहा है? एलीसा का गुरु बोल रहा है तू यहीं रुक, और वो क्या बोला? नहीं। क्या लगता है आज्ञा उल्लंघन है? समझ पाए? एलीसा जो है शिष्य है, एलिया गुरु है। एलिया यानी गुरु बोल रहा शिष्य को तो यहीं रुक, वो बोलता मैं नहीं रुकूंगा। क्या लगता है ये आज्ञा उल्लंघन है? ये आज्ञा उल्लंघन नहीं है, ये वो प्रेम है। वो मालूम है उसको ये जला जाएगा, हमसे अलग हो जाएगा, पर वो भी चेक कर रहा है कि ये कितना मेरे साथ मतलब क्लोज रहेगा, मेरे मना करने से रुक जाएगा क्या। कई बार अगर सुनो, कई बार अगर किसी को बोला गया कि क्या ये काम आप करोगे, नहीं। या फिर अगर 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 मैं अगर उदाहरण तौर पर बता रहा हूँ, अगर पास्टर चाहते हैं कि आए मेरे साथ, फिर भी बोल दे चाहो तो आप रुक जाओ, हाँ ठीक है पास्टर रुक जाए, नहीं जाएंगे। आप समझ पा रहे, मीनिंग समझ पा रहे? वहाँ जरूरत है, वहाँ काम है और चाहिए, फिर भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती, तो कई बार बोल रहे क्या आओगे मेरे साथ, आप देख लो, अगर आना तो आने, तो चाहे तो रुक जाओ। तो जिसका मन तैयार नहीं होगा तो पता है क्या बोले, हाँ पास्टर ठीक है, मैं यही रुकता हूँ, मैं यही ठीक हूँ, आप जाओ। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा कुछ? तो कई बार इस तरीके से एलीसा क्या बोल रहा, नहीं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तीसरी बार है, हाँ तीसरी बार है। उसने बोला तो यहीं ठहरा रहा है, और एलिया ने जवाब, एलीसा ने जवाब दिया, एलीसा ने जवाब दिया, क्या कहता है? उसने कहा यहोवा और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वो यरीहो आ गए। अब यरीहो वासी भविष्यवक्ता चेले के पास, ये एलीसा के पास आकर कहने लगे क्या तुझे मालूम है कि यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। यहाँ फिर उन्होंने, दूसरे शिष्यों ने मतलब आकर के उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उसने बोला तुम चुप रहो, मुझे पता है, 4 बार। अब देखे वचन 6 क्या लिखा है, फिर एलिया ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदन भेजता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार, चौथी बार, यहाँ बोलता है यरदन बार, 5वीं बार बोलता है यहोवा मुझे यरदन भेजता है। उसने कहा यहोवा और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। आप समझ पा रहे हैं? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार। हाँ, अगर आपके पास्टर कई बार अगर बोले अरे रुक जाओ ना आवाज सभा में, आप समझ पा रहे? एलिया मना नहीं कर रहा था, वो देख रहा था कि इसके अंदर क्या वो भूख है, और उसने बोला नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। एक्चुअली अच्छी बात है, पता है, अपने लीडर के साथ, अपने अगुवे के साथ, अपने पास्टर के साथ लिपट के रहना अच्छी बात है। क्योंकि एलिया से एलीसा को क्या मिलेगा? वचन क्या मिलेगा? शिक्षा क्या मिलेगा? जीवन की बातें, हाँ वो मिलेगा। पर अगर वो वहीं रह जाता, भविष्यवक्ताओं के जो 2-3 बार उन्होंने बोला तो ये हाँ तेरा गुरु जाने वाला, अगर उनके पास क्यों और कोई नहीं आया, तो अगर वो वहीं रुक जाता तो उसको क्या मिलता? इसलिए उसके अंदर परख थी, पहचान थी, और हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। वचन 9 उसने पार, एक्चुअली 8 पे पढ़ लेते हैं।
तब एलिया ने चादर पकड़ 7 भी पढ़ते, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े हो गए। तब वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पे मारा और वो इधर उधर 2 भाग हो गया। एलिया कौन? गुरु ने अपनी, क्योंकि यरदन नदी थी, चादर लपेटा और ऐसे पानी में मारा, 2 भाग हो गया और दोनों पार उतर गए। वचन 9 कहता है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं परमेश्वर के पास उठा लिया जाऊं, जो तू चाहे कि मैं तेरे तू कुछ चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। अब देख रहे हैं यहाँ पर इतनी बार मना करने के बाद अब एलिया ने बोला उसको, क्या? मैं इससे पहले कि परमेश्वर के पास उठा लिया जाऊं, तुझे कुछ मांगना है तो मांग। समझ पा रहे? एलीशा की भी तैयारी पूरी थी, चाहे ये 10 बार मना करे, चाहे जितना मना करे, कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जाऊंगा साथ में। अब जब यरदन पार हो गए, वो स्थान पे पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए, तब उसका गुरु बोल रहा है, वो समझ गया कि ये भूख, पता ये क्या दिखाती? एलीशा के अंदर परमेश्वर के वचन की भूख दिखा रही है। ये भूख है जो वो रुक नहीं पा रहा, नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। जो बच्चा भूखा होगा वही तो रोएगा, वही दूध मांगेगा। पास्टर सिवेली ने शुक्रवार एक बात बोली थी, बहुत बढ़िया पॉइंट था, पता? उन्होंने बोला कि अगर हम, ये पॉइंट ये था कि परमेश्वर का प्रेम क्या हमने छोड़ दिया। बोलते अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो 2-2 3-3 दिन और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, यदि आप प्रार्थना नहीं करते हो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, यदि आप फेलोशिप नहीं करते हो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मीनिंग पता क्या है? आपने पहला प्रेम छोड़ दिया, मतलब आपके दिल में कुछ रह नहीं गया ज़्यादा। समझ रहे हैं? इसलिए उन्होंने बोला चेक करो। यहाँ पर देखो क्या, एलीशा पूरी तरीके से तैयार, चाहे जितना मर्जी हो, मैं छोड़ने वाला नहीं। ये उसकी भूख है उसके अंदर। अगर भूख है वचन की, तो फिर हम अपने अगुए को भी नहीं छोड़ेंगे, हम संगति भी नहीं छोड़ेंगे और हम बने रहेंगे हमेशा। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर फिर समय लेके आता है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। एलीशा के पास वो समय आया जब यरदन पार किया, तो एलिया उसके गुरु ने बोला, अब मैं जाने वाला हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। एलीशा सोच रहा इसी दिन इसी के लिए तो मैं इतना मेहनत कर रहा था। हाँ, क्योंकि हालांकि उसको कुछ चाहिए नहीं था, पर वो अपने गुरु को अपने साथ रहना चाह रहा था, अंतिम समय तक रहना चाह रहा था साथ को। और उसकी इच्छा नहीं तो उसे कुछ चाहिए, परंतु वचन, हाँ अगर वचन चाहिए तो उसके लिए तो भूख थी उसके पास। और आप देखोगे उसने कोई भी भौतिक वस्तु मांगी भी नहीं। देखिए वचन क्या कहता है यहाँ पर, उसने कोई भी भौतिक वस्तु नहीं मांगी। वचन 9 में कहता है कि मांग। वचन 9 में कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं, मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। यानी जो परमेश्वर का वचन, जो सामर्थ्य, जो परमेश्वर का अभिषेक तेरे ऊपर है, उसका दुगना मुझे चाहिए। ये भूख देख रहा है, जितना तू परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, जितना तू प्रार्थना करता है, उससे डबल मुझे चाहिए। मुझे वो चाहिए कि मैं और परमेश्वर की सेवा कर सकूं। देख रहा है, ये भूख देख रहा है। एक आदमी ने और बोला था, प्रभु, और परमेश्वर ने मुझसे बोला, मांग तुझे क्या चाहिए। बोलता मुझे ऐसी बुद्धि दे ताकि मैं तेरे लोगों को तेरे मार्ग पे चला सकूं। कौन था वो? हाँ, प्रेज गॉड, सुलेमान था। तो एलीशा ने क्या मांगा, मुझे बंगला दे दो प्रभु, मैं पैदल आया चल के, मुझे 2 रथ दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे फौज दे दो, एक काम करो मुझे इजराइल का राजा बना दो। ऐसा बोला। ध्यान रखना कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के पीछे उद्देश्य क्या है और किन चीजों के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या हम धरती के वस्तुओं के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर हम स्वर्गीय वस्तुओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। एलीशा ने क्या कहा, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठाए जाने पर देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा हो। वचन 11 कहता है, वो चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया। एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पे चढ़ गया और एलीशा उसे देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। ठीक है। इसके बाद वचन 13 कहता है, उसने एलीशा की चादर उठाई जो उस पर गिरी थी और वो लौट गया। तो जिस चादर से उसने नदी में मारा था 2 भाग हुई थी। स्वर्ग में जाते जाते एलिया की वही चादर उसके शिष्य के ऊपर गिरी। तो चादर जब गिरती थी इसका मीनिंग होता था परमेश्वर ने अभिषेक किया। और कहने मतलब यह है कि एलीशा को जो मांगा उसने वो परमेश्वर ने उसे दिया। और अगर आप ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे वचन को,
तो यीशु मसीह के बाद एलीसा ही है मुझे लगा जिसने इतने सारे चमत्कार किए हैं, है ना। पुराने नियम में एलिया से ज्यादा किया क्योंकि दुगना मिला उसको। तो ये भूख है, तैयारी थी। एलीसा जो पहले से तैयार था। पहले से परमेश्वर के वचन के लिए वो तैयार था। तो हमारी तैयारी, अगर हम धरती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर पता है क्या है, धरती की वस्तुएं तो यहीं रह जाएंगी, सारी चीजें नष्ट होने वाली हैं। हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के लिए तैयारी होनी चाहिए, ताकि जो चीजें हैं वो साथ हमेशा बनी रहें। लूका 6:23 में कहता है, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। समझ रहे? परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। और वचन प्रकाशित वाक्य का 2:2 कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूँ। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो परिश्रम कर रहे हैं, परमेश्वर वो सारे परिश्रम को जानते हैं। इसीलिए हमें तैयार रहना। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22:12 में क्या कहता है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु ने बोला कि प्रतिफल उसके पास है। इसलिए हमारी तैयारी जरूरी है। हम कैसी तैयारी करते हैं, किन चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसा परमेश्वर देख रहे हैं। परिणाम उसके पास है, बस हमें तैयार रहना। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए। प्रभु, हम धरती पर स्वर्गीय जीवन की तैयारी के लिए जी रहे हैं पिता, क्योंकि हमें नहीं मालूम प्रभु हम धरती से कब जाने वाले हैं, परंतु जब तक हम इस धरती पर हैं तभी तक हमारे पास समय है। प्रभु आप आए, आपने मेहनत करी, आपने अपने लोगों को बचाने के लिए मीलों चले हो प्रभु, और अंत में प्रभु आपने क्रूस पर काम को पूरा किया, हर एक व्यक्ति को बचा लिया। जब शरीर में थे तब एक एक के पास, कईयों के पास गए प्रभु, आपने बताया, लोगों ने सुना भी, विश्वास भी किया, परंतु क्रूस पर मरकर आपने सबको बचा लिया, क्रूस पर जान देकर आपने सबको बचा लिया। प्रभु हमारे जीवन में जबकि हम बचा लिए गए हैं, हम स्वर्ग के लोग हैं, स्वर्ग के वारिस हैं, स्वर्गीय राज्य में प्रभु हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो इस धरती पर प्रभु यीशु जब तक हम हैं, हम आपके लिए मेहनत करें और अपने आने वाले जीवन की तैयारी करें पिता। प्रभु यीशु, हम जानते हैं जब तक हम धरती पर हैं तब तक आप हमारे साथ हो, हर एक सिचुएशन में आप हमारे साथ हो और हर एक परिस्थिति से आप हमें बाहर निकालोगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी सहायता और मदद के लिए। प्रभु परमेश्वर, यहाँ पर जितने लोग हैं प्रभु उपस्थित हैं पिता, हर एक के हृदय को आप जानते हो, हर एक के जीवन को आप जानते हो, हर एक के मन में क्या बातें चली वो भी आप जानते हो, और हर एक के लिए प्रभु आपके पास प्रतिफल है पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु इनाम आपके पास है। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हमें तैयारी में मदद करो परमेश्वर, हम तैयार रहें, हमेशा समय असमय तैयार रहें, क्यों वचन कहता है कि समय असमय तैयार रहो। प्रभु हम नहीं जानते आपका आगमन कब है, और हम ये भी नहीं जानते कि हम कब जाने वाले हैं। तो परमेश्वर धन्यवाद कि जितना जीवन आप देते हो हमें प्रभु, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हमारे कामों से आपको महिमा मिले, आपके राज्य को बढ़ोतरी मिले पिता। प्रभु यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद देते हैं। और प्रभु रहा हमारा जीवन धरती पर, ये आपके हाथ में है, और हमें हर तकलीफ परेशानी से आप बाहर निकालते हो। प्रभु हम आपको देख के आपके पीछे चलते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप संभाल लेते हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।